आपको पता है कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बचपन में ऐसे जुड़े होते हैं जैसे हमारी दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा हो। और फिर वक्त के साथ दूरी आ जाती है, शहर बदल जाता है, रास्ते अलग हो जाते हैं, पर फिर भी वो एहसास कहीं दिल के अंदर दबा रह जाता है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जब मैं करीब 10 साल बाद अपने शहर वापस आई। मैं हूँ श्वेता और मेरा बचपन एक छोटे से कस्बे में गुजरा जहाँ हर गली चौक पर पुरानी यादें बसी हुई थीं। स्कूल की लाइब्रेरी, पुरानी झूले वाली पार्क और हाँस बसे खास मेरी बचपन की दोस्त नंदिनी। हम दोनों साथ में पढ़ते खेलते, लड़कियां होती हुई भी कुछ गहरा महसूस करते थे, पर वो बातें हम कभी जुबान पर लाना नहीं चाहते थे। बचपन की मासूमियत में वो जज्बात बस दिल के कोने कोने में छुपे थे। वो दिन आज भी याद है जब मैं शहर छोड़ के चली गई थी। कॉलेज के लिए मुंबई जाना था, नई जिंदगी शुरू करनी थी। नंदिनी के साथ हमारी दोस्ती धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सोशल मीडिया पर कभी कभी बात होती, पर वो गहरी बातें जो हम बचपन में करते थे वे कहीं खो गई थीं। और अब 10 साल बाद जब मैं फिर से उसी कस्बे में खड़ी थी, नंदिनी के फ़ोन पर एक मैसेज आया, मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हें मिलना है। वो कैसे हुआ कि अचानक मुझे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। क्या ये यादें फिर से जाग जाएंगी? क्या वो वही लड़की है जो कभी मेरी सबसे खास दोस्त थी? मैंने ठाना मिलने चलती हूँ। वो शाम कुछ अलग थी। थोड़ी ठंडी हवा, गली के किनारे पुराने पेड़ और हमारे बचपन की वो पुरानी बेंच जहाँ हम घंटों बैठकर बातें किया करते थे। नंदिनी वहाँ खड़ी थी, उतनी ही हंसती, उतनी ही खूबसूरत, लेकिन उसमें जो नई परिपक्वता आई थी वो मुझे चौंका गई। मेरी आवाज़ काँप रही थी, पर मैंने कहा, नंदिनी, इतने सालों के बाद मिलना अजीब सा लग रहा है ना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलतीं श्वेता। हमारे बीच जो था वो अब भी कहीं है। उस रात मैंने महसूस किया कि जो जज्बात बचपन में छुपे थे वे अब जिंदगी की नई चुनौतियों के साथ बाहर आने को बेचैन हैं। नंदिनी के साथ फिर से वही बातें, वही हंसी, वही नज़दीकियाँ। क्या वो फिर से वो रिश्ता बन पाएगा जो हम थे? मुझे पता है ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। ये तो बस शुरुआत है उस सफ़र की जिसमें मैं और नंदिनी फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उस सफ़र पर लेकर चलूंगी जो मेरे दिल की सबसे गहरी गुंजाइशों में छुपा है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हम उस शाम बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते रहे। नंदिनी ने बताया कि उसने भी दिल्ली में पढ़ाई की थी, लेकिन परिवार की वजह से वापस आना पड़ा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमज़ोरी थी जो कभी बचपन में नहीं थी। और मुझे भी, मैं मानती हूँ, मन में एक तरह का डर बैठ गया था। क्या हम फिर से वैसे ही दोस्त बन पाएंगे, या शायद कुछ ज़्यादा? धीरे धीरे हमारी बातें सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहीं। उसने पूछा कि मुंबई में मेरा काम कैसा चल रहा है। मैं भी जानना चाहती थी कि उसने शहर में लौटकर क्या बदला है। उसकी आदतें, उसकी मुस्कुराहट, कुछ भी नहीं बदला था, और साथ ही वो परिपक्वता भी थी जो बड़ी उम्र के साथ आती है। श्वेता, क्या तुमने कभी सोचा है कि बचपन की दोस्ती कुछ और भी हो सकती है, कुछ खास? उसकी आंखों में कुछ कहना था, पर वो चुप रह गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, भी कभी। पर डर लगता है, क्या हम वही रह पाएंगे या सब कुछ टूट जाएगा? वो मुस्कुराई और मेरी हथेली अपने हाथों में ले ली। वो स्पर्श कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हारे साथ होना, तुम्हें फिर से पाना। मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ अधूरा है जो पूरा होना बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। नंदिनी की आंखों में जो इश्क था वो पहली बार इतनी दूर जाने वाली बातों में दिखा। दिल ने कहा कि अब ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगले दिन से हमारी मुलाकातें रोज़ होने लगीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में, पार्क की पुरानी झील के किनारे, यहाँ तक कि हम दोनों ने वो पुरानी जगहें भी फिर से खोज निकाली जहाँ हम बचपन में घंटों बिताते थे। हर मुलाकात में हमारी बातें और भी गहरी होती गईं। कभी मैं अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश करती तो वो मुझे धीरे धीरे खोलती चली गई। एक दिन हम दोनों उस पुराने पार्क की झूले पर बैठी थीं। हवा ठंडी थी और आसमान में हल्की हल्की बादल छाए हुए थे। मैं उस वक्त चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, पर मन कहीं खोया हुआ था। नंदिनी ने अचानक पूछा, श्वेता, क्या तुम मुझे कभी अपनी दुनिया में पूरी तरह से आने दोगी? बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच बताऊं, मुझे डर लगता है। डर है कि कहीं हम दोबारा अकेले न पड़ जाएं। पर तुम्हारे साथ ये डर भी कम हो जाता है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। और मुझे यकीन है हम जो भी महसूस करते हैं वो सही है, और उसे हम दोनों को समझना होगा। उस दिन की शाम से कुछ बदल गया। जैसे हम दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी।
नंदिनी की एक छोटी सी मुस्कान, उसकी एक नज़र मेरे दिल की सारी बातें कह जाती। मैं भी धीरे धीरे खुलने लगी थी, अपने जज्बातों को उसकी ओर खोलने लगी थी। एक बार जब मैं उसके साथ कॉलेज कैंटीन में कॉफ़ी पी रही थी तो वो अचानक बोली, श्वेता तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर खुश रहती हूँ। तुम्हारी हर बात मुझे अच्छा लगता है, तुमसे बातें करना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं हंसते हुए बोली, मैं भी वैसा ही महसूस करती हूँ। लगता है हम जैसे खोए हुए हिस्से एक दूसरे में मिल गए हों। उसकी आंखों में चमक थी जो मैं पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे उसके दिल का कोई दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया हो। फिर एक दिन हम दोनों साथ में पुराने बाजार की गलियों में घूम रहे थे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं और हम दोनों जल्दी से एक छोटी सी चाय की दुकान पर छुप गए। वहाँ ठंडी बारिश के बीच एक कप गरम चाय के साथ हमारी बातें इतनी हौले से इतनी नर्म हुई कि दोनों का दिल धड़कने लगा। नंदिनी ने कहा, श्वेता मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और अब मैं चाहती हूँ कि ये साथ सिर्फ दोस्ती तक सीमित ना रहे। मेरे दिल ने एक बार जोर से धड़कने के साथ जवाब दिया, पर मैं चुप रही। बस उसकी आंखों को देखा और कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर थोड़ा डरती हूँ कि ये सब सही जगह पहुँचेगा या नहीं। वो मुस्कुराई और बोला, हम सही जगह पहुँचेंगे। अगर हम साथ हैं तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी डायरी खोली। वो डायरी जिसमें बचपन की वो सारी बातें थीं जो मैंने नंदिनी के लिए लिखी थीं। अब वो बस यादें नहीं थीं, बल्कि मेरे दिल के जज्बात थे जो अब बाहर आने को बेचैन थे। मैंने सोचा ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। समाज, परिवार है, हमारी खुद की अनिश्चितताएं। पर जो भी होगा, मुझे लगता है इस बार मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि नंदिनी मेरे साथ है और ये बात मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और इस लड़ाई में, इस प्यार के सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। तो सुनो मेरी कहानी उस लड़की की जो बचपन की दोस्त से प्यार कर बैठी और अब उसके साथ नई जिंदगी का सफ़र शुरू करना चाहती है। अगले कुछ हफ्ते हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं थे। हर दिन नई बातें, नई समझदारी और नई नज़दीकियाँ हमारे बीच पनप रही थीं। लेकिन साथ ही मेरे मन में डर भी बढ़ रहा था। डर इस बात का कि कहीं ये सब सिर्फ मेरे मन का भ्रम तो नहीं। नंदिनी भी तो सोच रही होगी कि ये रिश्ता क्या है। क्या हम बस पुराने दिनों की यादों में खोए हुए हैं या सच में कुछ खास है। इसी सोच में उलझी हुई मैं एक शाम उस पुराने कैफ़े में पहुंच गई जहां हम पहली बार मिले थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर की हल्की रोशनी में नंदिनी का चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। उसने आते ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी देर कर दी, सोच रही थी कहीं आ भी पाओगी या नहीं। मैं हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए इंतज़ार करती रहती हूँ। हम दोनों ठिठक गए, जैसे वक्त थम सा गया हो। कुछ पल तो बस हमारी नज़रें मिली और दिल की धड़कनों की आवाज़ तेज़ हो गई। फिर नंदिनी ने धीरे से मेरी तरफ झुकते हुए कहा, श्वेता मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम सच में वो सब महसूस करती हो जो हम दोनों के बीच हो रहा है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ नंदिनी, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करती हूँ। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। पर मुझे डर है क्या हमारा समाज इसे समझ पाएगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, श्वेता मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते की गहराई और बढ़ गई। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम अपने जज्बातों को छुपाने की बजाय खुले दिल से स्वीकार करेंगे। पर यह आसान था? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बाद जब मैं अपने ऑफिस में थी तो एक सहकर्मी ने मुझसे पूछा, श्वेता लगता है तुम कुछ दिनों से बहुत बदल गई हो, क्या चल रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस जिंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है। अंदर से मेरा दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन मैं समझती थी कि ये खुशी बाहर तक दिखाने में सावधानी बरतनी होगी। फिर एक दिन नंदिनी मेरे घर आई। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया, पुरानी बातें की और हंसी मजाक में उस पल को खास बनाया। खाना खाने के बाद हम बालकनी में बैठ गए। बाहर पूरे शहर की रोशनी चमक रही थी और हवा में बारिश की खुशबू थी। नंदिनी ने अचानक मेरी ओर देखकर कहा, श्वेता क्या तुम्हें पता है, जब तुम मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती थी, पर उस वक्त मैं खुद भी समझ नहीं पाई। अब जब तुम वापस आई हो तो लगता है जैसे मेरी अधूरी कहानी पूरी हो रही है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने उससे कहा, मैं भी वही महसूस करती हूँ। तुम हमेशा मेरे दिल की उस सबसे खास जगह पर हो जहाँ मैं किसी को जाने नहीं देती।
हम दोनों की निगाहें मिली और एक नर्म सी मुस्कान हमारे चेहरे पर आई। उस शाम हमारी दोस्ती ने एक नई दिशा ली। हमारी दोस्ती ने एक एहसास को जन्म दिया जिसे बताना शब्दों में मुश्किल था। समय बीतता गया और हम साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे। कभी ऑफिस की लाइफ में तनाव होता तो नंदिनी का एक मैसेज ही मेरा दिन बना देता। कभी वो मेरी तरफ से छोटी छोटी बातें सुनती तो मैं उसकी हर खुशी में शामिल होती। लेकिन एक दिन मेरी बहन ने मुझसे पूछा, श्वेता तुम्हारे और नंदिनी के बीच कुछ तो चल रहा है, तुम बताओ तो सही। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हमारी दोस्ती अब कुछ और ही है, मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानती। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपने जज्बातों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार कर सकती हूँ। मुझे अपने प्यार पर गर्व था। फिर एक शाम नंदिनी ने मुझे अपने घर बुलाया। हम दोनों उस कमरे में थे जहाँ बचपन में हम घंटों बिताया करते थे। नंदिनी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, श्वेता मैं अब कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे मन की सारी दीवारें टूट गईं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ नंदिनी। हमेशा से हम दोनों का दिल एक हो गया था। वो पल, वो एहसास, वो नज़दीकियाँ जो बचपन से दबे थे अब खुलकर सामने आ गए थे। हम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर हम तैयार थे इस प्यार की लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे बीच वो बचपन की दोस्ती थी जो अब एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल चुकी थी। और मेरे दोस्तों, यही वो कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बचपन की वो दोस्त जिसने मुझे वापस आकर मेरे जज्बात याद दिलाए और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब जब भी मैं नंदिनी के साथ होती हूँ तो लगता है कि मैं घर पर हूँ, उस घर में जहाँ प्यार, समझदारी और साथ की खुशबू हमेशा रहेगी। जैसे हमारे बचपन के झूले में फिर से बच्चे की हंसी गूंजती है, वैसे ही हमारे दिलों में फिर से प्यार की धड़कन जुड़ी है। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारी दोस्ती और प्यार एक साथ चल पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मैं नंदिनी के साथ हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। हमारी मोहब्बत की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन सच कहूँ तो जितनी खुशी थी उतना ही डर भी मेरे दिल में था। ये सोच कि हमारी ये नई पहचाने, नया रिश्ता हमारे आसपास के लोगों को कैसे लगेगा, हमेशा मेरे दिमाग में गूंजता रहता था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने नंदिनी को फ़ोन किया। नंदिनी, आज मैं थोड़ी उदास सी लग रही हूँ। वो बोली, क्या हुआ? बताओ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दिल की सारी बातें उससे कही, दोस्तों और परिवार के सामने अपना सच बताने का डर। मुझे पता है इसे समझना आसान नहीं होगा। वो चुप रही थोड़ी देर, फिर धीरे से बोली, श्वेता मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल झेल सकती हूँ। हम साथ हैं ही हमारी ताकत है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। उस शाम हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। बारिश के बाद ठंडी हवा थी। नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, श्वेता चलो, आज मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं बचपन में अक्सर अकेले जाया करती थी। हम उस पुराने बगीचे तक पहुँचे जहाँ बच्चे नहीं खेलते थे, पर हमें वहाँ शांति मिलती थी। वहाँ बैठकर नंदिनी ने अपनी बचपन की कुछ बातें शेयर की, कैसे उसने भी अपने जज्बातों को छुपाया था, कैसे वो भी डरती थी समाज की नज़रों से। मैंने कहा, तो फिर हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा नंदिनी। वो मुस्कुराई, बिल्कुल। फिर अचानक उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, श्वेता मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस सच को अपने परिवार और दोस्तों के सामने स्वीकार करो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ नंदिनी, पर यह कदम धीरे धीरे लेना होगा। हमने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थामा। उस पल महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती अब प्यार में बदली है और प्यार ने हमें अंदर से मजबूत बना दिया है। फिर कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। नंदिनी भी मेरे ही ऑफिस में जॉब करती थी, इसलिए रोज़ हम साथ में ही आते जाते थे। एक दिन मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग में व्यस्त थी, तभी नंदिनी ने मुझे एक मैसेज भेजा, आज बाद में मिलना है। मीटिंग खत्म होते ही मैं बाहर निकली और नंदिनी से मिली। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो एक साथ कहीं चलते हैं। हम दोनों शहर की एक पुरानी कॉफ़ी शॉप पर गए। वहाँ बैठकर उसने कहा, श्वेता क्या तुमने सोचा है कि हम अपने रिश्ते के बारे में अब क्या कदम उठाएंगे? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन मुझे डर लगता है। परिवार, समाज, सब क्या कहेंगे?
वो मेरी हथेली पकड़कर बोली, श्वेता, हम सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। मैंने कहा, ठीक है, हम साथ हैं, फिर चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर तय किया कि सबसे पहले हम अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताएंगे। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त पूजा को बताने की सोच रही थी, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थी। कुछ दिनों बाद मैं पूजा के घर गई। चाय के दौरान मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पूजा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? मैंने धीरे से कहा, मैं नंदिनी के साथ कुछ खास महसूस करती हूँ। हम साथ हैं। पूजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, श्वेता, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जो भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका साथ पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये पहला कदम था और मुझे यकीन था कि नंदिनी और मैं मिलकर हर मुश्किल पार कर लेंगे। फिर एक शाम हम दोनों नंदिनी के घर पर थे। उसकी माँ भी घर पर थी। नंदिनी ने कहा, माँ, मैं श्वेता से कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी माँ ने आश्चर्य से देखा। नंदिनी ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं श्वेता के साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने दिल में सोचा ये पल कितना महत्वपूर्ण था। नंदिनी की माँ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर कहा, मैं तुम्हारी खुशियों का सम्मान करती हूँ बेटा। जो भी फैसला तुमने लिया है, मैं उसका समर्थन करूँगी। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के। ये वो पल था जब महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के आगे हर दीवार गिर सकती है, बस जज्बातों में सच्चाई हो। फिर से मैं नंदिनी के हाथ थामे बाहर निकली। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वो बारिश हमें डराने नहीं आई थी। हम दोनों बिना छतरी के भीगते हुए हंस रहे थे, जैसे बचपन की वो नन्ही लड़कियां फिर से एक साथ हो। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी थी कि इस बार हम साथ हैं और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। जीवन के इस दौर में जब हम अपने प्यार को समाज की कसौटी पर कस रहे थे, उस मुश्किल सफ़र में हम एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हमारे जज्बात इतने सच्चे और मजबूत थे कि उससे बड़ी कोई ताकत नहीं थी। और इस तरह बचपन की दोस्त ने शहर लौटकर न सिर्फ पुरानी यादों को जिंदा किया, बल्कि उन जज्बातों को भी फिर से जगाया जो अब हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। आगे क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारी नज़दीकियाँ और गहरी होंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि नंदिनी के साथ मेरा दिल अब कभी अकेला नहीं रहेगा। हमारे बीच जो प्यार है वो हर मुश्किल को पार कर जाएगा, और मैं तुम्हें इस कहानी के हर कदम पर ले चलूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नंदिनी की कहानी। बचपन की दोस्त जो शहर लौटकर हमारे जज्बातों को फिर से जिंदा कर गई। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस प्यार की सच्चाई को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद से प्यार करो और अपने दिल की सुनो। धन्यवाद। नंदिनी के साथ उस बारिश भरे दिन की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। वो घुमड़ते बादल, भीगती सड़कें और हम दोनों की हंसी, जैसे पूरा शहर हमारी खुशियों का गवाह था। पर सच कहूँ तो उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ वो बिल्कुल आसान नहीं था। हमने जब अपने रिश्ते की बात अपने परिवार और दोस्तों के सामने रखी तो हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कुछ लोग समझदार थे तो कुछ की नज़रों में हमारे रिश्ते की कोई जगह नहीं थी, खासकर शहर का माहौल और कुछ पुराने रिश्ते जो हमारी खुशियों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आए। पहले तो हमारी बातों को अनदेखा किया गया, फिर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। ऑफिस में कुछ सहकर्मियों ने मेरी तरफ अजीब नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगने लगा कि हर कदम पर कोई हमारी खुशियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक दिन ऑफिस में मेरी सहकर्मी ने मुझसे कहा, श्वेता, तुम सच में नंदिनी के साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सही है? उसकी आवाज़ में ऐसा सवाल था जैसे मैं कोई बड़ी गलती कर रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, हम प्यार करते हैं और ये मेरे लिए सबसे असली और प्यारा सच है। वो चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर जो तिरस्कार था उसे छुपाना मुश्किल था। घर पर भी माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, श्वेता, तुम्हें सच में ये रास्ता ठीक लग रहा है? क्या तुमने सोचा है कि समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहती हूँ। नंदिनी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इससे पीछे हटना नहीं चाहती। माँ ने आंखें नम कर लीं, पर कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि उनकी चिंता मेरी खुशी के लिए है। नंदिनी भी इस सब को लेकर बेचैन थी। एक शाम हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे।
उसने कहा, श्वेता, मैं चाहता हूं कि हम इस झमेले से हार न मानें। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ कसकर थामा। मैं भी। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक दिन नंदिनी ने मेरी एक पुरानी डायरी मुझे दी जिसमें उसने बचपन से लेकर अब तक हमारी सारी यादों को संजो रखा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो, उसने कहा। मैंने हाथों में डायरी लेकर पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर हमारी हंसी, हमारे सपनों और हमारे जज्बातों की कहानी लिखी हुई थी। उस डायरी में एक जगह लिखा था, श्वेता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दोस्त हो और अब उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हारे साथ हर सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, नंदिनी, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। इस दुनिया में हम जो भी लड़ेंगे मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हमने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम अपने प्यार को किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे। लेकिन जिंदगी में हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय मुझे पता चला कि कुछ सहकर्मी हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मैंने नंदिनी को फ़ोन किया। लग रहा है अब ये लड़ाई और भी मुश्किल होने वाली है। वो बोली, श्वेता, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे मिलकर पार कर लेंगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। हमने आगे की योजना बनाई कि हम अपने रिश्ते को धीरे धीरे और मजबूत बनाएंगे। एक दूसरे के परिवार से बातचीत करेंगे ताकि उन्हें भी ये समझ में आ सके कि हमारा प्यार सच है। फिर एक दिन नंदिनी मेरे घर आई और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। श्वेता, उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को भी बताना चाहिए कि हम क्या हैं। मैं और तुम साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि वे भी इसे स्वीकार करें। मैंने उसको समझाया, हाँ, पर हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर हमने फैसला किया कि सबसे पहले हम उसकी माँ से बात करेंगे। एक दिन हम उसके घर गए। उसकी माँ ने हमें अंदर बुलाया। मैं देख सकती थी कि वो चुपचाप हमारी बात सुन रही थी। नंदिनी ने अपने दिल की सारी बातें माँ के सामने रख दी। माँ ने थोड़ा समय लिया, फिर कहने लगी, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा। जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिल ने एक बार फिर खुशी से छलांग लगाई। धीरे धीरे हम अपने रिश्ते को और खुलकर जीने लगे। हम साथ में ऑफिस जाते, साथ में बाहर घूमने जाते और हर पल एक दूसरे का सहारा बनते। एक शाम नंदिनी ने कहा, श्वेता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की हर खुशी में शामिल हो। क्या तुम मेरे साथ आगे भी चलोगी? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल हमारी दुनिया बस एक दूसरे के लिए ही रही। वो प्यार जो बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ था अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था। और मैं जानती थी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम साथ हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है एक नई जिंदगी की, जिसमें हम दोनों साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नंदिनी की कहानी का एक नया अध्याय। अगले बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करो, अपने दिल की सुनो और याद रखो कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में थोड़ी शांति आई, लेकिन असली चुनौतियां अभी भी हमारे सामने थीं। जब हमने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करना शुरू किया तो समाज की नज़रों का दबाव भी बढ़ता गया। कुछ रिश्तेदारों से बात करना तो जैसे किसी जंग से कम नहीं था। एक दिन नंदिनी के पिता ने हमसे मिलने का फैसला किया। मैं उस दिन बहुत घबराई हुई थी। नंदिनी भी चुपचाप मुझे हाथ पकड़कर सहारा दे रही थी। हम दोनों ने ठाना था कि हम सच्चाई के साथ उनके सामने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा के घर पहुंचे। वह अभी तक पारंपरिक सोच वाले इंसान थे। हम दोनों ने साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाई, अपने जज्बात बताए। मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, मैं तुम्हारी बहू जैसी सोच नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। हम दोनों की आंखें नम हो गईं। वो पल हमारे लिए एक बड़ी जीत थी। फिर धीरे धीरे हमारे परिवार के दूसरे लोग भी जानने लगे। कुछ ने हमारा साथ दिया तो कुछ ने हमें समझने से इनकार कर दिया। इसी बीच ऑफिस में भी हमारी कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। शुरू में सहकर्मी पहचाने बिना बातें करते थे, लेकिन जब सबको पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सबकी नज़रें बदल गईं। एक दिन ऑफिस के गार्डन में मैं अकेली बैठी थी, तभी नंदिनी आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, श्वेता, मुझे लगता है कि हम अपने प्यार को साबित करने के लिए और भी मेहनत करेंगे।
हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन हमने तय किया कि हम अपने प्यार को और भी मजबूती से जिएंगे। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी के जन्मदिन पर मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। मैंने उसके पसंदीदा फूल केक और एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया था। जब नंदिनी के कमरे में गई तो उसकी आंखों में चमक देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो बोली, श्वेता, तुमने ये सब मेरे लिए किया। तुम सच में मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब सारी हंसी, प्यार और गले लगाया। उस रात हमने अपने रिश्ते की नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ कुछ कसक भी होती है। एक दिन मुझे ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि मैं खुद को थका हुआ महसूस करने लगी। नंदिनी ने मुझे संभाला, मेरी हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा, श्वेता, तुम सबसे ताकतवर हो जो मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा मन मजबूत हुआ। मैं जानती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, नंदिनी मेरे साथ है। फिर एक दिन हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। आसमान साफ था और हवा में ठंडक थी। मैंने नंदिनी से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं पूरी हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, श्वेता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को हर दिन और गहरा बनाना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। वो पल कुछ ऐसा था कि वक्त थम सा गया था। जीवन की उलझनों और मुश्किलों के बीच हमारा प्यार एक मजबूत धागा बनकर जुड़ा हुआ था। अब हमें बस एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना था। और मैं जानती हूँ कि इस रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, नंदिनी मेरे साथ है और मैं उसके साथ। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। दोस्तों, ये थी मेरी और नंदिनी की कहानी का एक और पड़ाव। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल की सुने और अपने प्यार को कभी दबाने न दें। धन्यवाद। वक्त बीतता गया और हम दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। लेकिन हर बार जब भी मैं सोचती कि क्या ये रास्ता सही है, नंदिनी की एक मुस्कान, उसके हाथ की गर्माहट सब कुछ सही साबित कर देती। उसकी मौजूदगी में मुझे ऐसा लगता जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। एक दिन हम दोनों ऑफिस के बाद साथ में कॉफ़ी पीने गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफ़े की खिड़कियों से बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, श्वेता, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कब तक छुपते रहेंगे? कब तक सिर्फ अपने बीच ये बात रखेंगे? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन डर भी तो है। डर कि क्या लोग हमारी इस खुशियों को समझ पाएंगे? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? वो मुस्कुराई, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा। पर क्या तुम्हें नहीं लगता अगर हम सच में साथ हैं तो हमें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, हर मुश्किल को पार करना चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। हम दोनों ने साथ में उस दिन एक फैसला लिया, अब हमें अपने रिश्ते को खुलकर जीना होगा, छुपाना नहीं। लेकिन ये फैसला जितना रोमांचक था उतना ही डराने वाला भी था। अगले हफ्ते हमारे ऑफिस में कुछ नए लोग आए जो हमारी कहानी से अनजान थे। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में कुछ सहकर्मियों की बातें सुनने को मिली। अरे वो श्वेता और नंदिनी, सुना है दोनों साथ हैं, ये कैसा रिश्ता है? भी क्या चल रहा है? मैंने हाथों में कॉफ़ी का कप पकड़ा और गहरी सांस ली, पर अंदर से दिल धड़क रहा था। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, चलो हम अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। उस दिन से हमने ऑफिस में अपने रिश्ते को छुपाना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने इसे समझा तो कुछ ने नापसंद किया, पर हम दोनों में जो प्यार था वो किसी की नज़र में नहीं आ सकता था। एक शाम हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, जहां बचपन में हम घंटों बिताया करते थे। नंदिनी ने मुझसे कहा, श्वेता, मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ते को एक नई दिशा दे। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम साथ में एक नया घर बसाएं, एक नया सफ़र शुरू करें जहाँ सिर्फ हम दो हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उस पल कुछ भी कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में डूब गई। कुछ हफ्तों बाद हमने एक छोटी सी योजना बनाई। हम नए शहर में एक साथ रहने के लिए एक अपार्टमेंट देख रहे थे। हर जगह जाते हुए मैं सोचती कि ये सफ़र कितना बड़ा है, लेकिन नंदिनी के साथ तो हर रास्ता आसान लग रहा था। हम उस नए अपार्टमेंट के बालकनी में खड़े थे जहाँ शहर की रोशनी चमक रही थी। नंदिनी ने मेरा हाथ थामा, श्वेता, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम बांटना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा,
मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। फिर एक दिन मैंने अपने परिवार को पूरी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश की और मुझे आशीर्वाद दिया। तुम खुश रहो, बस यही मेरी दुआ है, माँ ने कहा। मेरे लिए ये सब सुनना सबसे बड़ा तोहफा था। फिर नंदिनी के परिवार से भी बात हुई। शुरू में थोड़ी नाखुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी हमें स्वीकार कर लिया। हमारी दोस्ती से प्यार का सफ़र अब एक नए मुकाम पर था, लेकिन साथ ही कई नई जिम्मेदारियां भी आईं। एक दिन नंदिनी ने ऑफिस से लौटते हुए कहा, श्वेता, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम शादी भी कर सकते हैं? मेरे दिल ने एक छलांग लगाई। शादी, ये शब्द हमारे लिए एक सपना जैसा था। मैंने हसरत से कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें हमेशा के लिए। वो मुस्कुराई, तो चलो इस सपने को सच करने की तैयारी करें। हम दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। एक साथ रहने, एक साथ जीने का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा था। लेकिन जितनी खुशी थी उतना ही डर भी था, समाज की सोच का। कई बार खुद को सुनियोजित करना पड़ता था कि हम कैसे अपनी जिंदगी को जिए बिना किसी के शब्दों से घिरे। फिर भी हम दोनों का प्यार हर चुनौती से ऊपर था। एक शाम हम अपने नए अपार्टमेंट की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और बोली, श्वेता, मुझे लगता है हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर सफ़र खूबसूरत है। हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उस पल में बस हम दोनों थे, हमारी मोहब्बत थी और हमारा विश्वास था एक दूसरे में। जीवन की मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की एक और कड़ी। एक कहानी जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर प्यार की एक नई मंजिल तक पहुंची। आगे चलकर क्या होगा? क्या हमारा प्यार और भी गहरा होगा? क्या हम समाज के हर बंद दरवाजे को अपने प्यार से खोल पाएंगे? ये सवाल रहेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि नंदिनी के साथ मेरा दिल अब कभी अकेला नहीं होगा। हमारे साथ चलिए इस सफ़र की अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, अपने जज्बातों को समझें और अपने दिल की सुने। धन्यवाद। वक्त के साथ हमारे रिश्ते ने जो ठोस ज़मीन बनाई थी, उस पर धीरे धीरे फूल खिलने लगे। न केवल हम खुद में, बल्कि हमारे आसपास के लोगों में भी बदलाव आने लगा। वो बदलाव जो शुरुआत में मुश्किल लग रहा था, अब एक उम्मीद की किरण बन चुका था। एक दिन हम दोनों उस पुराने पार्क में बैठे थे जहां बचपन की कई यादें जुड़ी थीं। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर पेड़ों की हरियाली ने माहौल को और भी खास बना दिया था। नंदिनी ने मेरी हथेली अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, श्वेता, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुमने मुझे वो प्यार और समझ दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। मेरे दिल से एक मुस्कान निकल आई। मैं भी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारे साथ हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। हमारी प्यार की ये कहानी हमारे संघर्षों के बावजूद हमें और भी मजबूत बना रही है। हम दोनों ने कुछ देर चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में बैठकर उन लम्हों को महसूस किया जो शब्दों से परे थे। फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि हमारा सफ़र आसान नहीं था, लेकिन ये प्यार जो हमारे बीच है उसने हर मुश्किल को पार कर लिया। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और गम बांटना चाहती हूँ, आजकल और हमेशा। मैंने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ होना, तुम्हें अपना मानना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये सच है कि हमारी दोस्ती से जो प्यार उगा है वो हमारे सबसे बड़े खजाने की तरह है। वो दिन हम दोनों के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत था, जहाँ दोस्ती और प्यार का मेल एक खूबसूरत एहसास बन गया था। हमें पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर अब हर मुश्किल हम साथ मिलकर झेल सकते थे। मेरे लिए नंदिनी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी हमसफ़र, मेरी ताकत और मेरी खुशी थी। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक समझदारी, एक साथ चलने की कस्में भी होती हैं। और इसी समझदारी के साथ हम आगे बढ़ें, हाथ में हाथ लिए, दिलों में उम्मीद के दियों को जलाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नंदिनी की कहानी। बचपन की दोस्ती से शुरू होकर प्यार की गहरी नदी तक का सफ़र। एक कहानी जिसे जीने की हिम्मत मिली और जिसे अब हम पूरी मोहब्बत से जी रहे हैं। आप भी अपने दिल की सुनिए, अपने जज्बातों को पहचानिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि प्यार वो सबसे खूबसूरत एहसास है जो हर जंग जीत सकता है। धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।